हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हो वीके लोरिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज करेंगे ये हमारे पास 15 HP टेक्समो समर्सिबल मोटर है। 15 HP जो ओरिजिनल टेक्समो मोटर आती है उसकी आज हम रिपेयरिंग क्या उसकी वायरिंग और कंप्लीट वायरिंग डाटा बताऊंगा मैं इसका, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, ये है 15 HP समर्सिबल मोटर जिसमें मैंने कंप्लीट ये पेपर डाल दिए हैं और ये साइड पेपर लगा दिए हैं दोनों तरफ। अब इसकी सेफ्टी पेपर लगा के कोयल डालना है। तो मैं आपको कोयल डालने से पहले इसकी लंबाई, इसका डायग्राम वगैरह, डाटा वगैरह सब आपको मैं बता देता हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले किसी भाई ने नहीं किया है तो दोस्तों, ये है मेरे पास इंची टेप। तो इंची टेप से इसका पहले ये वाला नाप करेंगे। तो ये वाला नाप है इसका 18 इंची 460 mm। देख सकते हो इस प्रकार। अब आपको बताएंगे इसकी स्लॉट की लंबाई कितनी है। 18 इंची बार की बॉडी है और स्लॉट की लंबाई, इसकी स्लॉट की लंबाई है 17 इंच। 17 इंच स्लॉट की लंबाई है दोस्तों। और आपको मैं एक पेपर का भी नाप बता देता हूँ ताकि आपको इसका पेपर का नाप भी पता चल जाए। मैंने पेपर डाले हैं, आपको इस प्रकार बताता हूँ। मैंने पेपर डाले हैं इसमें 19.5 इंची के। तो एक्यूरेट पेपर है 19.5 है। अगर आप थोड़ा बहुत छोटा करना चाहो तो 19 इंची के कर सकते हो। और ये लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक 5.25 इंच होती है और V6 इसे बोलते हैं। तो ये तो बॉडी का कंप्लीट नाप हो गया। अब कोयल डालना बताऊंगा किस प्रकार कोयल डालते हैं। तो इसमें 24 स्लॉट है कुल, ये पूरे 24 स्लॉट है। तो इस 24 स्लॉट में आप स्टार्टिंग कोयल डालोगे या मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग करोगे या सबसे पहले कोयल डालोगे, तो कोई से भी स्लॉट में कोई सी कोयल डाल सकते हो इसमें। चाहे आप इस साइड से भी डाल सकते हो और चाहे इस साइड से भी डाल सकते हो। दोनों साइड से आप डाल सकते हो कोयल। तो मैं इस साइड डालूंगा। तो कोयल डालने के लिए ये है हमारे पास सफ़ेद शीट, जो सेफ्टी पेपर बोलता हूँ मैं। कोयल को सेफ्टी से इसके अंदर डाल दिया जाता है इस पेपर की मदद से। तो मैं ये स्लॉट ले रहा हूँ। तो आपको इसका पिच है वो 10 का पिच होगा। तो 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस स्लॉट में दूसरा पेपर डालना है। तो इस प्रकार ये देख सकते हो, यहाँ से 1 नंबर से 10 नंबर तक आपको स्लॉट गिन लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लॉट बीच में छोड़ने। 1 नंबर से 10 नंबर तक दोनों पेपर डलने हैं इस प्रकार। अब आपको कोयल डालना है। तो दोस्तों, 1 और 2 कुल इसमें 3 सेट डलेंगे और 3 सेट में इस प्रकार की 1 2 और 3 और 4 एक सेट में 4
का शेप दे देना है इस कोयल को। इस प्रकार सेफ्टी से इसको नीचे लोड देना है और शेप दे देना है इस प्रकार का। अब दूसरी साइड भी इस प्रकार थोड़े थोड़े तार लेके शेप देना है, ताकि हमारी कोयल और बाकी की कोयल है वो अच्छी तरह सेफ्टी से अच्छी तरह से मोटर में आसानी से डल जाए। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने पहली कोयल डाली है। अब हम दूसरी कोयल डालेंगे। तो दूसरी कोयल जस्ट जो इसके दोनों साइड ऊपर के स्लॉट है उस स्लॉटों में पेपर डालेंगे। इस प्रकार दोनों साइड ये जो कोयल की सेफ्टी के लिए पेपर डाले जाते हैं, ये पेपर डाल देने हैं। अब आपको जो ये कोयल है इसी का तार है वो दूसरी कोयल में गया है, वही कोयल लेनी है, वो दूसरों साइड वाली कोयल नहीं लेनी है हमें। तो दोस्तों ये दूसरी कोयल डाल रहा हूँ मैं। कुछ इस प्रकार आपको डालनी है। कोशिश यही रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तार स्लॉट के अंदर जाए। हो सके तो सभी तार को स्लॉट के अंदर ही रखना है इस प्रकार। दोस्तों अगर सभी कोयल के तार स्लॉट के अंदर चले जाएं और सेफ्टी से बैठ जाएं तो ये सफ़ेद शीट का पेपर है वो निकाल लेना है और फिर इस खापटी से सभी तार लॉक कर देने हैं। ये खापटी डाल देनी है ताकि सभी तार अच्छी तरह लॉक हो जाए और वापस स्लॉट के बाहर ना आए, इसलिए ये खापटी लगाई जाती है। अब दूसरी साइड का पेपर भी निकाल रहा हूँ मैं और दूसरी साइड भी ये खापटी लगा देनी है। ये टूट गई है खापटी, इसको मैं हटा देता हूँ और ये दूसरी खापटी ले लेता हूँ इस प्रकार। वैसे तो दोस्तों ये 15 HP टेक्समू मोटर है, वो ज़्यादा हार्ड वाइंडिंग नहीं है, इसकी आसानी से हो जाती है। इस प्रकार दूसरी कोयल का भी शेप इस प्रकार आपको बनाना है। अब दूसरी साइड का शेप है वो भी आप थोड़े थोड़े तार लेके और इस प्रकार शेप इसमें शेप देना है। दोस्तों ये दो कोयल कंप्लीट इस मोटर में डाल दिए मैंने। और दोस्तों ये मेरे पास प्लास्टिक की हथौड़ी, इस हथौड़ी की सहायता से मैं इस कोयल को अच्छी तरह थोड़ी शेप दे दूंगा, अच्छा शेप आ जाए और सभी तार ये भी जम जाएंगे इस प्रकार। तो दोनों साइड थोड़ी बहुत आपको भी शेप अच्छा लगा होगा। इस प्रकार इसे सहायता से आप शेप अच्छा दे सकते हो। अब हम दूसरा सेट की पहली कोयल स्टार्ट करेंगे। इसकी कोयल इस सेट की 2 कोयल है वो डाल दी है। अब 2 कोयल और बचेगी, वो दोनों सेट डाल लेने के बाद इसके सामने डालेंगे ताकि हमारा शेप बहुत बढ़िया आए। वैसे तो आप इसके सामने पहले भी डाल सकते हो, लेकिन मैं शेप अच्छा लाने के लिए बाद में डालता हूँ। तो दोस्तों ये तो थी 2 कोयल डाल दिए। अब हम इसका मैं वाइंडिंग का डाटा है वो डाटा बता देता हूँ। इसका वाइंडिंग का डाटा है वो डाटा क्या है। इस वाइंडिंग का डाटा इस मोटर का डाटा है
इसमें 1.40 mm तार है। इस तार की साइज जो गेज करेंगे तो इसका 1.40 mm तार है, तो 1.4 या 1.40 mm बोल सकते हो। तो 1.40 mm तो तार है और इसमें एक कोयल में 10 है, 10 या ये वायर, तो इसमें 24 वायर है, 24 टन, जो टन बोलता हूँ मैं, इसमें 24 टन देने हैं। तो इस प्रकार की एक और दो कोयल डाल दिए तो दोनों में 24 टन दिए हुए हैं। अगर आपको थोड़ी हार्ड लगे या कुछ स्लॉटर में मिस्टेक है तो आप 23 टन भी दे सकते हो। इसमें 23 टन भी बहुत अच्छे काम करते हैं इसमें। तो दोस्तों इसमें 24 टन है और 1.4 mm 40 mm, मतलब मैं 4 बोलता हूँ, 1.4 तार है, 4 नंबर तार है, 1.4 नंबर, तो 1.40 नंबर इसमें 40 mm तार है। और ये 15 HP टेक्समो सबमर्सिबल मोटर है और इसके डेल्टा कनेक्शन है, 2 केबल इसमें कनेक्ट होगी, 2 केबल जुड़ेगी। और ये पानी की बात करें तो 13 से 15 फुहारे अच्छे चलाते हैं 300 से 350 की गहराई पर। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आगे की कंप्लीट वाइंडिंग है वो दूसरे भाग में आपको मिल जाएगी, तो मेरा दूसरा भाग जल्दी मिल जाएगा, आपको जल्दी आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर ले।